विकास हुआ है, लेकिन विकास जो हुआ है वो आमदार हितेंद्र ठाकुर के फैमिली का ही हुआ है। यहाँ पर बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी में टक्कर है। आप चक्कर में मत पड़े रहो। टक्कर सिर्फ और टक्कर देने के लिए हमारे विनोद मोरे जी और राज साहब ठाकरे जी, जो अखंड हिंदुस्तान के हिंदू जननायक है, उनकी रेलवे इंजन दौड़ेगी। जो बांधकाम का मुद्दा है उस सब मुद्दे में उनके रिलेटिव ही है। पानी का श्रेय हमारा क्षितिज ठाकुर ने लिया। क्षितिज ठाकुर आज तक लोगों का एक फोन नहीं उठाता है। ऐसे एमएलए आगे जाके मंत्री होके क्या जनता का विकास करने वाले हितेंद्र ठाकुर, उनका जो भी काम है उनके ऊपर क्षितिज ठाकुर ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद आमदार बन जाऊं। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। वसई विरार नाला सोपारा में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। ऐसे में जो हर पक्ष के उम्मीदवार हैं, अब वो घर घर जाकर लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ वसई विरार और नाला सोपारा की, तो नाला सोपारा 132 विधानसभा में जो मुख्य तौर पे जो दो पक्ष हैं वो मजबूत हैं, बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी। चूँकि बहुजन विकास आघाड़ी 35 सालों से यहाँ पर सत्ता में है और बीजेपी का पालघर में 2 बार उससे उनका सांसद है, चुन के आ रहा है, और इसके अलावा केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। और टक्कर अगर हम माने तो कांटे की टक्कर बविया और बीजेपी के ही बीच में दिखाई दे रहा है। ऐसे में मनसे जो है वो भी मैदान में उतरी हुई है। जिस तरीके से मनसे अब इस लड़ाई में कूद चुकी है, उसमें हम कुछ यहाँ पर मनसे के पदाधिकारी हैं, मनसे के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों मजबूत पार्टियों के बीच में बीजेपी और बविया हैं जो यहाँ की राजनीति में जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में मनसे अपने पैर कैसे जमाएगी? क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पदाधिकारी हूँ। राज साहब ठाकरे जी ने कभी भी पर प्रांतीय और मराठी अमराठी इस प्रकार की भावना कभी भी व्यक्त नहीं किया है। आज जिस प्रकार से आपने मैडम ने बोले कि यहाँ पर बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी में टक्कर है, आप चक्कर में मत पड़े रहो। टक्कर सिर्फ और टक्कर देने के लिए हमारे विनोद मोरे जी और राज साहब ठाकरे जी, जो अखंड हिंदुस्तान के हिंदू जननायक है, उनकी रेलवे इंजन दौड़ेगी। और ये एक सामान्य नागरिक है। इनको ये ब्रांडेड पार्टी जो बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी है, ब्रांड पार्टी है। ये पैसों की पार्टी है। ये पैसा बांट के वोट लेना चाहते हैं, ये कदापित नहीं चलेगी। हमारी नाला सोपारा की जनता इन लोगों को जवाब जरूर देगी, और जवाब हमारे एमएलए विनोद मोरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हमारे राज साहब ठाकरे जी के होनहार सामान्य नागरिक इनको जिता कर देगी। और लोगों के बीच में काम करने वाले हमारे एक राज साहब के सिपा सालार हैं विनोद मोरे, वही एक आपकी समस्या का समाधान करेंगे, नाला सोपारा का विकास करेगी, इतनी मैं खातिर देता हूं। और जन सामान्य नागरिक का, जनता के सेवक का ये वोट जाएगा और यहाँ पर परिवर्तन नवनिर्माण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करके दिखाएगी। द्रोणी साहब, आप क्या कहेंगे? 35 सालों के विकास की राजनीति यहाँ पर हो रही है। बताया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा कि हमने विकास किया है, इसलिए हम बार बार चुन के आते हैं, जनता हम पर विश्वास जताती। आपको लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है? और विकास हुआ है तो किसका हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन विकास जो हुआ है वो आमदार हितेंद्र ठाकुर के फैमिली का ही हुआ है। जो बांधकाम का मुद्दा है उस सब मुद्दे में उनके रिलेटिव ही है। ये पूरी जनता जान रही है। अभी जो विकास का मुद्दा ये लोग ले रहे हैं, पानी के मुद्दे में जो शर्मिला ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया उसके ऊपर पानी आज चालू हो गया, लेकिन ये बोलते हैं कि पानी का श्रेय हमारा क्षितिज ठाकुर ने लिया। क्षितिज ठाकुर आज तक लोगों का एक फोन नहीं उठाता है। मैंने खुद एक एक्सीडेंट में उनको एक दिन में 10 बार फोन उठाया, लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऐसे एमएलए आगे जाके मंत्री होके क्या जनता का विकास करने वाले ये जनता को मालूम है। अभी उनके पिताजी जो है हितेंद्र ठाकुर, उनका जो भी काम है उनके ऊपर क्षितिज ठाकुर ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद आमदार बन जाऊंगा, लेकिन वो राजनीति अभी रही नहीं। लोकसभा में क्या हुआ क्या नहीं ये जनता ने कौल दिया है। अभी विनोद जी मोरे है, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम क्या किया है वो जनता ने देख लिया है। ग्राउंड लेवल पे जो काम है जनता उसको ही वोट देगी। अभी जो विनोद मोरे जी है, हमारे जो उम्मीदवार है,
वो ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं है, ये हम पदाधिकारी नहीं बोलेंगे, ये जनता बोलेगी और वो ये वोट के माध्यम से बोलेगी। अभी जो भी विकास का मुद्दा वो लोग ले रहे हैं कि विकास के मुद्दे में वो 25 वर्ष आमदार रहे, लेकिन आज 4 मुद्दे मैं जो जनता के सामने लाना चाहता हूं, उसमें रास्ते का मुद्दा लो, पानी का मुद्दा लो, अनधिकृत बांधकाम का मुद्दा लो और शिक्षण का मुद्दा लो। शिक्षण में आज भी लोगों को भाईंदर और बोरोली जाना पड़ रहा है। उनका खुद का युवा कॉलेज होके भी आज लोगों को बगैर फीस कोई भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये जो बात है, ये विकास की बात है क्या? आप जो बोल रहे हैं कि ये लोगों ने विकास किया, 30 वर्ष में विकास किया, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम विकास के दम पे ही चुन के आते हैं। अरे विकास के दम पे आप चुन के आते हैं, तो जब विवेक पंडित चुन के आए तभी आप विकास के दम पे क्यों नहीं चुन के आए? अभी लोकसभा में आपकी जो राजेश पटेल की क्या हार हुई ये जनता ने देखी है। अगर आपने विकास किया तो राजेश पटेल की आज जो हालत हुई वो क्यों हुई? आज आपके सामने 6 उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे कि बीजेपी में कोई है, कांग्रेस से कोई है, मनसे से कोई है। अगर आपने विकास किया है तो आज लोगों के घर घर आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज अगर आपने विकास किया है तो आपको घर पे बैठ के ही वोट मिलने चाहिए। आप क्यों अभी इतनी मेहनत कर रहे हो? आप खुद बोल रहे हो कि आज इतना पैसा वसई में पकड़ा गया, इतने कंटेनर में पैसा आया, ये क्या राजनीति हुई क्या? मैं आपको बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम जब भी खड़े रहे तभी कांग्रेस में आप क्या बोले कि मैं घराने शाही में कोई भी राजनीति करूंगा नहीं, लेकिन आज तो आपके पास घराने शाही की चल रही है। आपकी बीबी महापौर बनी, आपका बेटा आमदार बना, आपका चाचा का छोकरा राजू पाटिल है वो महापौर बना। अभी उन्होंने ही उनके घर में क्या चल रहा है वो खुलेआम लोगों को घर के दिखा दिया है, तो तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो देखो। विकास की बात तो लंबी रही है। अभी विकास जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हारे सामने म्हाडा का घर संकुल है, वो किनके लिए है? जनता के लिए है। अभी जनता का जो घरकुल है इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है? इन्हीं के आदमी ने लिया है। अभी जितने भी पेवर ब्लॉक रास्ते के बन रहे वो कंपनियां किनकी है? यही राजू पाटिल इनकी है। फिर वसई विरार महानगर पालिका छोड़ के जो भी 12 महानगर पालिका है उधर गली गली में कंक्रीट का रास्ता बन रहा है, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका में कोई भी गटर अंडरग्राउंड अच्छी तरह से नहीं बना है, ना कंक्रीट का रास्ता बना है, ना कोई शिक्षा का कोई राह इनको समझ में आ रहा है। तो फिर कौन सा विकास ये बोल रहे? हाँ, विकास इन्होंने खुद का किया। जो भी आज 8 माले के ऊपर की बिल्डिंग चल रही है वो सब बिल्डिंगें ठाकुर कंपनी के रिलेटिव की है। बीजेपी बोल रही है कि हम लोग काला धन बाहर निकालेंगे, ईडी लगाएंगे, तो ठाकुर कंपनी की ईडी क्यों नहीं लगा रहे आप? केंद्र में उनको सपोर्ट किया है ना इन्होंने, राज्य में इसका मतलब यही है कि जो सत्ता में बैठे वो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम को ये लोग उसके पीछे खड़े रहे हैं, इसके लिए ये लोगों के भी गलत काम चल रहे हैं। अभी कोई लोकल लेवल में आदमी घर बांधता है तो तुम उसको MRT पे लगा देते हो, उसमें कोर्ट कचहरी में भेजते हो। फिर तुम्हारे लोगों की जो 12-12, 14-14 माले की जो बिल्डिंग है उनमें जोन कौन सा है? उस नगर रचना में तुम्हारी स्टैंडिंग कमेटी के सभापति रह चुके हैं ना। अभी तुम प्रशासन का मुद्दा ले रहे हो कि प्रशासन जो है कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन प्रशासन के पहले जो महापौर बैठे, स्टैंडिंग कमेटी के सभापति बैठे, वो BVA के बैठे थे। तो ये लोगों ने वे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तुमने 14-14, 80-80 फ्लैट जो तोड़े, ये लोग रास्ते पे आ गए। ये लोगों का क्या है? आज कौन सी बात लेके आप उनके सामने वोट मांगने को जाओगे? आप जो लोगों को बेघर कर दिए हो, ये तुम्हारा विकास का मुद्दा है क्या? ये बिल्डिंग को घरपट्टी किसने लगाई? आपके वसई विरार महानगर पालिका ने लगाई। उसको मीटर कनेक्शन पानी दिया, इसको NOC किसने दी? नगर रचना ने दी। रेड्डी जैसा ऑफिसर जो क्राइम में जेल भुगत चुका है वो 10-10 बरस यहाँ नगर रचने का अधिकारी है, और यही ये सब गलत काम करना, यही इनका विकास रहा है। और ये विकास का जो फंडा है वो अभी चलने वाला नहीं है। अभी जो भी वोटर्स है वो इतने जागरूक हो गए हैं कि देखो, अगर 60% के ऊपर अगर वोटिंग हो गई तो हमारे उम्मीदवार जो है उनका विजय निश्चित है, राज साहब ठाकरे का विजय निश्चित है।
जिस तरीके से मनसे भले सत्ता में नहीं रही है, लेकिन मनसे का जो काम करने का तरीका है वो हमेशा से बहुत ही अलग रहा है। मनसे के नेता जो हैं अविनाश जाधव, जो ठाणे और पालघर दोनों जिला अध्यक्ष हैं, उनका जो तरीका रहा है, जो उनका आक्रामकता रही है लोगों के लिए, जनता के लिए, चाहे वो महानगर पालिका में जाकर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनके कैबिन में तोड़फोड़ करना, या फिर जो खड्डे से भरे हुए जो सड़कें हैं उन सड़कों को न भरे जाने पर मनपा अधिकारियों को उसी खड्डे में विसर्जन कर देने का जो उनका तरीका है, जो उनकी आक्रामकता है, उसको लेकर जिस तरीके से ये मनसे आगे बढ़ रही है, उसके बाद अगर क्या मनसे उसी आक्रामकता के साथ आगे भी जनता के लिए काम करेगी यदि उनका उम्मीदवार चुन के आता है तो? क्या कहना चाहेंगे? आपके पास दो युवा चेहरे, एक तो अमित राज ठाकरे और दूसरे अविनाश जाधव, और अविनाश जाधव अपनी आक्रामकता के लिए पहचाने जाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। जनता का काम होना चाहिए, भले वो चुन के आए या ना आए। तो क्या मनसे उन्हीं क्योंकि सड़क और रास्ते और पानी, इन्हीं मुद्दों पे हर पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, तो मनसे अपनी आक्रामकता के साथ जाएगी या फिर इन्हीं घिसे पिटे मुद्दों के साथ मनसे भी आगे बढ़ेगी? मनसे घिसे पिटे मुद्दे पे नहीं बात करती। मनसे लोगों की जो समस्या है उनके लिए हर टाइम रास्ते पे उतरती है। फिर वो कोरोना में हम लोग ने किया हुआ काम हो, और रास्ते पे यहाँ बोलिंज में आपने देखा होगा बारिश में पानी भरता था, उसके लिए हमने आंदोलन किए। कोरोना में लोगों को सेवाएं नहीं मिलती थी, हम खुद आयुक्त के सामने हम लोग ने जो तोड़फोड़ की थी। लेकिन ऐसे सभी मुद्दों को लेके हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ अभी आप जब बोल रहे कि यहाँ बीजेपी और बहुजन में टक्कर है, मुझे ऐसे लगता है कोई पार्टी छोटी नहीं रहती और कोई नेता छोटा नहीं रहता। हर एक को घर घर में घूमना पड़ता है। आज 10 साल से हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, आमदारकी का, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन आज हमारे लोग घरों घरों में जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं। लोग हमें बोलते 10 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज साहब के लोग हमारे पास कब आएंगे। आज का ये 20 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें आप देखोगे मनसे का आमदार यहाँ से नालासोपारा विधानसभा से चुन के जाएगा। लोग राह देख रहे थे, उस राह की प्रतीक्षा मेरे ख्याल से ये 2024 में खत्म हो चुकी है, और यहाँ के हमारे विनोद जी मोरे भारी मतों से यहाँ पे चुन के जाएंगे। और रही बात अमित साहब की और अविनाश जाधव साहब की, दोनों का काम करने का स्टाइल एक ही है। काम लोगों के होने चाहिए, उसके लिए उन्होंने 20-25 गुने भी लिए अपने खुद के ऊपर, आपराधिक गुने हैं, जो भी है गुने लिए, लेकिन वो लोगों के कामों के लिए लिए हैं। और लोगों के लिए हम लोग को 10 गुने लेने पड़े तो भी हम चलेंगे, हमको चलेगा। लेकिन हम लोग लोगों के लिए रास्ते पे उतरेंगे, लोगों की समस्या सुलझाने का यहाँ प्रयास करेंगे। यहाँ वसई विरार नालासोपारा की जनता है, यहाँ पे स्टेशन पे बाहर निकलने के बाद आप देखो चलने को रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो टेंडर निकलते हैं महानगर पालिका से, ये टेंडर अधिकतर जैसा कि हमको जानकारी है, ये जो टेंडर होते हैं ये सारे टेंडर महानगर पालिका से सफाई वगैरह के, और अगर हम बात करें रास्ते की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक बड़े पदाधिकारी को टेंडर माफिया कहा गया है। तो ऐसे में आपके लिए आसान होगा अपना पैर जमाना? टेंडर माफिया, हम टेंडर में काम नहीं करते, हम जनता की समस्या के लिए काम करेंगे। टेंडर ये हमारा काम नहीं है, हमारे पार्टी के किसी भी पदाधिकारियों का काम नहीं है। हम जनता के लिए काम करेंगे, वहाँ पे रोड अच्छी नए सड़कें देंगे, उनको अच्छी बिजली देंगे, अच्छा साफ सुथरा पानी देंगे। ये भी पानी यहाँ 30 दिन का हमारे पास से पैसा लेते, लेकिन पानी हमको 2 दिन के बाद देते, मतलब 15 दिन का पानी का पैसा, लेकिन पानी का पैसा 30 दिन का लेते। उसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे, हमारा जब एमएलए चुन के आएगा तो उसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे, और वो सब बंद करेंगे। जनता की जितनी भी समस्या है उनको हल करने का पूरे जोर शोर से हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे मनसे ने अब अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। इस जो चुनावी रण संग्राम है, इसमें जो घमासान होगा, और उस घमासान में विजय का तिलक किसके सर पे लगेगा, किसके माथे पे वो विजय तिलक लगेगा, जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, किस पर अपना प्यार और दुलार बरसाएगी, ये तो 23 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मनसे ने अब पूरी तरीके से अपनी आक्रामकता दिखाई है, जिस तरीके से अविनाश जाधव जो जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए अब वसई विरार में मनसे पदाधिकारी और कर्मचारी अब लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जोड़ने की कवायद में उतर चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि मनसे कहीं ना कहीं यहाँ की जो बीजेपी है या बहुजन विकास अघाड़ी है, जो 2 बड़े दल हैं जिनके बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है, उनको कड़ी टक्कर देने की क्षमता मनसे का उम्मीदवार भी रखता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।